शिक्षकगण, ऊर्जावान देश के भविष्य बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। एवं संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, वर्ष 2015 में जब मैं 12th क्लास में था तो प्रथम संविधान दिवस का आयोजन किया गया था। उससे पहले भी मनाया जाता था, लेकिन विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था इस दिन को। वर्ष 2015 में जब मेरे विद्यालय में मनाया गया तो एक हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक थे, उनको बुलाया गया था मुख्य अतिथि के तौर पर। तो उन्होंने संविधान की प्रस्तावना का पाठन कराया। तो प्रस्तावना का पाठन कराया, सभी बच्चों को प्ले पोजीशन में लिए, हमने सभी शब्दों का उच्चारण किया। लेकिन उस समय मुझे उन शब्दों का अर्थ नहीं पता था और सारे बच्चों को लगभग नहीं पता था। तो हम जैसा बोले हमने पढ़ लिया। तो मुझे यह विचार आया कि क्यों ना मैं इस थोड़े से शब्द हैं उसको बता सकूं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि संविधान की जो आत्मा है वो उसकी प्रस्तावना में है। आत्मा उसकी प्रस्तावना में है, शरीर संविधान है। तो ज़रूर हमें उसकी प्रस्तावना को समझना चाहिए। और अभी उसके बाद मैं प्राचार्य सर की अनुमति से उसका पाठन भी कराऊंगा आप सभी को। तो जो ऊर्जा स्रोत है इस प्रस्तावना का, वो शुरू होता है हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता जो उसे ऊर्जा देती है, और यह खत्म होता है अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं से। तो हम ही इसको ऊर्जा देते हैं और हम ही इसको ऊर्जा के साथ साथ अंगीकृत भी करते हैं। और बीच में जो शब्द हैं वो हमारा जो देश का भविष्य है वो कैसा होगा ये बताता है। तो हम भारत के लोग के बाद आता है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है प्राचीन समय में, आप लोग जान रहे हैं, प्राचीन समय बहुत प्राचीन तो नहीं, कुछ समय पहले की ही बात है, अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। तो प्रभुत्व संपन्न नहीं था, इसकी प्रभुता कहीं और थी। तो प्रस्तावना में पहले लिखा गया कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी अर्थात जो समाज के हित के लिए हो, लोकतंत्रात्मक अर्थात इसका जो तंत्र है वो लोगों के द्वारा बनाया गया हो, जो जनप्रतिनिधि चुना जाए वो लोग चुने, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। गणराज्य और लोकतंत्र में थोड़ा सा अंतर है। लोकतंत्र का अर्थ है कि जो जनप्रतिनिधि हैं लोग चुने, लेकिन गणतंत्र का अर्थ है कि जनप्रतिनिधि वंशानुगत ना हो, राजा के बेटा राजा ना हो। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्वतंत्रता, न्याय, विचार, धर्म, अभिव्यक्ति और उपासना की स्वतंत्रता, इन सब में स्वतंत्रता हो। आपको पता होगा, कहीं से पढ़ा होगा, जब मुगलों का शासन हुआ करता था तो जबरन धर्म परिवर्तन या फिर पूजा पाठ करते वक्त लोगों को हानि पहुंचाई जाती थी। तो यह ना हो हमारे देश में, तो उसके लिए इस प्रस्तावना में इन शब्दों को उल्लेख किया गया। न्याय, विचार, धर्म, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हो इस देश के जनताओं को, तथा उन सब में ये सब तो हो, व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखा गया। आप सब जो यहाँ नवोदय में पढ़ रहे हैं, आपके मम्मी पापा ने यहाँ आपको भेजा पढ़ने के लिए, तो आप सभी में अपनी गरिमा है। आपको आपकी गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुँचा सकता, और अगर ठेस पहुँचाता है तो कानूनी तौर पर वह अपराध भी है। आप सभी जानते हैं इस बात को। तो व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, यह सब हो इस संविधान में। और इन शब्दों के साथ हम इसे अंतिम में अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं, ऐसा शब्द हैं इस संविधान के। तो प्रस्तावना को आत्मा कही जाती है संविधान का। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका अर्थ समाप्त तो नहीं हो गया, ये बोलना चाह रहा हूँ। सर, प्राचार्य सर की अनुमति से मैं आप सभी को इसका पाठन कराऊंगा। सर, अनुमति है।